Okay, good morning students. I hope everyone is well and good and all of you're studying very hard. So we were dealing on chapter 2 geography. So in the last class we have seen the topic that is landslide. Landslide क्या है हम लोग देखा था कल और कैसा ये occurred होता है we have seen. And we have also seen how it occurs and कैसा क्यों होता है what causes landslide ये हम लोग देखा था कल. Then landslide take place होता है जब dirt या pebbles, rocks या boulders जो slide down गिर जाता है together उसको landslide बोला जाता है हम लोग देखा था. तो लैंडस्लाइड कुछ लैंडस्लाइड बहुत छोटा होता है जो हार्डली हम लोग नोटिस करता है और कुछ बहुत बड़ा भी होता है. लैंडस्लाइड इम्पोर्टेंट भी होता है बहुत बड़ा जो हार्म या डिस्ट्रॉय कर देता है लाइफ को भी प्रॉपर्टी को भी हम लोग कल देखा था. और ज़्यादातर लैंडस्लाइड मैंने बोला है इट्स हैपन इन द माउंटेन रीजन और लैंडस्लाइड ऑकर आता है ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन. तो ज़्यादातर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है बिकॉज ऑफ द हैवी रेन हम लोग देखा था कल. बिकॉज ऑफ द हैवी रेन एंड बिकॉज ऑफ द नेचुरल फोर्सेस ऑल्सो वी हैव सीन. और हम लोग नेचुरल फैक्टर्स में जो लैंडस्लाइड लाता है जो नेचुरल फोर्सेस है वो है हम लोग देख चुका था ज़्यादातर हैपन होता है बिकॉज ऑफ द रिवर एंड ओशन वेव्स की वजह से जो ग्राउंड वाटर प्रेशर डालता है जमीन पर जो वेव्स अप एंड डाउन करता है उसी टाइप प्रेशर देता है जमीन पर तो इसीलिए लैंडस्लाइड होता है. ये नेचुरल ऑकरेंस है. एंड हम लोग बिकॉज ऑफ द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर लॉस होने की वजह से भी लैंडस्लाइड होता है. वेजिटेशन मीन बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैनी डिफरेंट वेराइटीज वेजिटेशन स्ट्रक्चर की वजह से लॉस होने की वजह से भी लैंडस्लाइड ऑकर होता है. और बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ आइस वोल्केनिक इरप्शन इसके वजह से भी लैंडस्लाइड होते हैं. तो हम लोग ये देख चुका है ये सारा नेचुरल ऑकरेंस माना जाता है जो हैपन होता है बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ नेचर. एंड ह्यूमन फैक्टर्स जो लैंडस्लाइड ह्यूमन फैक्टर्स से जो लैंडस्लाइड होता है वो इंक्लूड होता है ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज जो कंस्ट्रक्शन हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करता है लूज सॉइल में इसके वजह से भी लैंडस्लाइड होता है. और कल्टीवेशन जो करता है लूज सॉइल में इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होता है. और डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी ये सारा ह्यूमन एक्टिविटीज है बिकॉज ऑफ दिस लैंडस्लाइड होता है. और बिकॉज ऑफ हैवी मशीनरी मीन्स जो वाइब्रेशन हैवी मशीन से जो वाइब्रेशन होता है इसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड होता है छोटा सा रेडियस एरिया में. और ये और क्वेरी जहाँ पर मैंने बोला है माइनिंग होता है उसी जगह पर भी लैंडस्लाइड होता है. तो ये सारा मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी से जो लैंडस्लाइड बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड टेक प्लेस. तो हम लोग ये देख चुका है यस्टरडे. और बिसाइड दिस देयर आर मेनी अदर ह्यूमन एक्टिविटीज फैक्टर्स व्हिच ब्रिंग लैंडस्लाइड. जैसा कि एग्रीकल्चर की वजह से जो फॉरेस्ट को क्लियर कर देता है इसकी वजह से और जो फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज लाइक लॉगिंग जो बहुत सारा पेड़ को गिराता है इसकी वजह से लैंडस्लाइड हैपन होता है. सो वी हैव सीन दिस yesterday so we will be dealing and we have also seen the effects of landslide. तो लैंडस्लाइड का इफेक्ट्स क्या होता है प्रॉपर्टी एंड लाइफ को तो डिस्ट्रॉय करता ही है साथ ही साथ ये डिस्ट्रप्शन लाता है ट्रांसपोर्टेशन में और ट्रेन सर्विस में बहुत डिस्टर्ब करता है. जहाँ पर इतना जरूरत सामान लेके जाता है उस जगह वो सामान पहुँच नहीं पाता है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द लैंडस्लाइड.
Then today we'll be dealing on a new topic, that is landslide in India. India में कहाँ पर ज़्यादातर landslide होता है, we'll see today. Two regions that are mostly vulnerable to landslide. Two regions है जो mostly vulnerable means danger zone माना जाता है to landslide in India. वो है one is Himalayas and the Western Ghats. तो ये दोनों एरिया है इंडिया में बहुत मीन्स डेंजर लेवल में है. लैंडस्लाइड प्रोन बोला जाता है या लैंडस्लाइड एरिया बोला जाता है ये दोनों रीजन को. एक है हिमालयन रीजन और एक है वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट मीन्स यू नो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट. आई होप एवरीवन नोज. लेट मी एक्सप्लेन यू. ये रीजन को ईस्टर्न घाट बोला जाता है. फ्रॉम कोलकाता एक्सटेंड टिल अप टू कन्याकुमारी. और ये रीजन को फ्रॉम गुजरात टू कन्याकुमारी ये रीजन को बोलता है वेस्टर्न घाट. तो हम लोग देख चुका है इंडिया में जहां पर ज्यादातर लैंडस्लाइड होता है वो है वेस्टर्न घाट और हिमालयन रीजन में. हिमालयन रीजन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पूरा हिमालयन रीजन माना जाता है हम लोगों का देश में. और ये दो ऐसा इलाका है इंडिया में जहां पर ज्यादातर लैंडस्लाइड होता है. The Himalayan mountain belt comprises of young fall mountains. तो Himalayan mountain जो बेल्ट है, माउंटेन रीजन है, वो कंप्राइज करता है यंग माउंटेन फॉल माउंटेन्स को. यंग मीन्स ऊंचाई, मीन्स जो यंग मीन्स यहाँ इतना उम्र नहीं हुआ है वो माउंटेन का, इतना मिलियंस ट्रिलियन ईयर्स नहीं हुआ है, उसको यंग फॉल माउंटेन बोलता है. तो ज्यादातर हिमालय मीन्स बेल्ट जो हिमालय माउंटेन बेल्ट है वो कंप्राइज होता है यंग फॉल माउंटेन का. that experience severe seismic activities. और वो एक्सपीरियंस कर चुका है क्या है seismic activities means the overall structure of a plant community relating to or caused by an earthquake. seismic activities means जो कॉज होता है अर्थक्वेक की वजह से. तो ये यंग फॉल माउंटेन्स जो हिमालयन रीजन में है वो क्या एक्सपीरियंस कर चुका है, वो बहुत सीवियर एक्सपीरियंस कर चुका है सिस्मिक एक्टिविटीज का. सिस्मिक मीन्स जो अर्थक्वेक का बहुत एक्सपीरियंस कर चुका है ये रीजन. The Western Ghats and the Nilgiris are geologically stable but have plateaus that are influenced by non-tectonic activities. तो Western Ghats और नीलगिरी हिल्स, ये नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में है और वेस्टर्न घाट हमने ऑलरेडी बता चुका है आप लोगों को. वो जियोलॉजिकली वहाँ पर जो जमीन है जियोलॉजिकली स्टेबल है, मीन्स जमीन बहुत स्टेबल है वहाँ. लेकिन प्लेट्यूज है वहाँ पर that are influenced by नियोटिटॉनिक एक्टिविटीज. और प्लेट्यूज है जो नियोटिटॉनिक एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस किया है, दैट इज जो इन्फ्लुएंस किया है नियोटेक्टोनिक को. नियोटेक्टोनिक क्या है, ये है न्यू और रिसेंट चेंज रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड इट्स इंटरनल फोर्सेस. जो न्यू और रिसेंट चेंज आया है स्ट्रक्चर में उसको बोलता है नियोटेक्टोनिक. क्योंकि हम लोग देखा है वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरी हिल्स वो जियोलॉजिकली इंस्टेबल है वहाँ का जमीन पूरी तरह से. लेकिन वहाँ पर कुछ प्लेट्यू रीजन है जहाँ पर ज्यादातर इन्फ्लुएंस करता है क्या नियोटेक्टोनिक एक्टिविटीज. वो है जो रिसेंटली जो चेंज ऑकर हुआ है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वायरमेंट, उसको इन्फ्लुएंस किया है ये प्लेट्यूज रीजन. कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट रीजन, द लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन आर ह्यूज एंड मैसिव. तो वेस्टर्न को कंपेयर करना से, जब वेस्टर्न घाट को और हिमालय को कंपेयर करना से जो लैंडस्लाइड होता है हिमालयन रीजन में वो बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होता है और बहुत मैसिव बहुत बड़ा होता है और डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है हिमालयन रीजन में.
Landslide hazard zonation. Okay. Landslide hazard zonation mapping is a modern method to identify landslide prone areas. और ये landslide hazard zonation means जो लैंडस्लाइड एरिया को मैप करता है, जहां पर ज्यादातर लैंडस्लाइड होता है उस एरिया को मैपिंग करता है ये लैंडस्लाइड हाजर्ड जोनेशन। ये लोकेट करता है कहां पर ज्यादातर लैंडस्लाइड होता है। तो ये एक मॉडर्न मेथड है मैपिंग करने का लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज को। उसको जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज को जो मीन्स लोकेट करता है उसको लैंडस्लाइड हाजर्ड जोनेशन जो मैपिंग करता है। देन इट हैज बीन इन यूज इन इंडिया सिंस 1980। तो लैंडस्लाइड हाजर्ड जोनेशन जो मैपिंग करता है लैंडस्लाइड एरियाज को, उसको हम लोग इंडिया में यूज किया है सिंस 1980s। हम लोग यूज करते आ रहा है इंडिया में 1980 से पहले लैंडस्लाइड हाजर्ड जोनेशन हम लोग नहीं करता था। लैंडस्लाइड डिस्ट्रक्शन जोन माना जाता है, उसको मैपिंग करते हैं हम लोग। ये मॉडर्न मेथड है मैपिंग करने का डेंजरस लैंडस्लाइड जोन एरियाज को, और जो हम लोग करते आ रहा है सिंस 1980 से। द जोन्स आर मैप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। और ये जोन्स को मैप करता है ऑन द फॉलोइंग बेसिस, दैट इज नंबर 1। लेट्स सी। स्लोप, मैग्नीट्यूड, लेंथ एंड डायरेक्शन। तो स्लोप में भी इसको किया जाता है, स्लोप एरियाज में भी इसका जोन को बनाया जाता है मैग्नीट्यूड, लेंथ एंड डायरेक्शन की द्वारा से। देन 2 सॉइल थिकनेस। तो सॉइल का थिकनेस से भी उसको मीन्स मैपिंग किया जाता है और लोकेट किया जाता है। मीन्स कैसा वाला सॉइल है, सॉइल का थिकनेस की हिसाब से भी, क्योंकि कुछ जगह में सॉइल थिकनेस इतना ज्यादा नहीं है। जहां पर जैसे कि वेल स्टेबल सॉइल है, वो जैसे कि वेस्टर्न घाट में, वहाँ सॉइल थिकनेस बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पर सॉइल थिकनेस कम होता है वहाँ ज़्यादातर लैंडस्लाइड होता है। तो सॉइल थिकनेस के हिसाब से भी मैपिंग किया जाता है। स्लोप एरियाज में भी मैपिंग किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड, लेंथ एंड डायरेक्शन के हिसाब से। और नंबर 3 रिलेटिव रिलीफ। और जो रिलेट होता है रिलीफ के साथ अकॉर्डिंग टू द मीन्स अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, जो रिलेटिव फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द वेदर्स, उसकी द्वारा से भी मैपिंग किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिलीफ फीचर्स, वेदर, क्लाइमेट, इसकी हिसाब से भी। एंड नंबर 4 अकॉर्डिंग टू द लैंड यूज। तो लैंड यूज की आधार से भी इसको मैपिंग किया जाता है। तो हम लोग देखा है लैंड यूज के हिसाब से भी इसको मैपिंग किया जाता है। जहां पर लैंड यूज ज्यादा होता है वहां हाई चांसेस होता है लैंडस्लाइड होने का, क्योंकि सॉइल लूज हो जाता है उसी जगह पर। तो उसी हिसाब से भी मैपिंग किया जाता है। एंड नंबर 5 ड्रेनेज पैटर्न एंड डेंसिटी। तो ड्रेनेज जहां पर ज्यादा है उसकी हिसाब से भी मैपिंग किया जाता है। जैसे कि ड्रेनेज कैसा पैटर्न है ड्रेनेज का और उसका डेंसिटी कैसा है, उसकी हिसाब से भी मैपिंग किया जाता है लैंडस्लाइड एरिया को। देन नंबर 6 लास्ट, लैंडस्लाइड अफेक्टेड पॉपुलेशन। तो लैंडस्लाइड में कौन सा एरिया में ज्यादातर पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, उसी की एरिया से भी, उसी की माध्यम से भी हम लोग लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज को लोकेट किया जाता है। तो ये 6 पॉइंट्स है जिसमें हम लोग मीन्स इसी हिसाब से हम लोग लैंडस्लाइड एरियाज को मैपिंग किया जाता है और जोन्स को डिक्लेयर किया जाता है इसी हिसाब से। दैट इज अबाउट द लैंडस्लाइड जोन्स। और हम लोग देखा है लैंडस्लाइड ज्यादातर ऑकर होता है इन द वेस्टर्न घाट एंड हिमालयन रीजन। सॉइल रिसोर्सेस।
तो हम लोगों को मालूम है सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस माना जाता है दुनिया का, जिसमें सब कुछ सपोर्ट होता है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। लेट्स सी द thin grainy uppermost layer of the surface of the earth is called soil। तो जो thin है, जो ग्रेन की तरह, जो ग्रेन्स की तरह दिखता है, स्मॉल स्मॉल पीसेस, जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको सॉइल बोला जाता है। जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ का, उसको अर्थ सरफेस का, उसको सॉइल बोला जाता है। थिन ग्रेनी, उस दो थिन है, जो ग्रेनी मीन्स जो पीस पीस स्मॉल स्मॉल है, जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का, उसको सॉइल बोला जाता है। It is an important natural resources which help in providing food to human beings and animals। और ये बहुत important natural resources है जो हम लोगों को प्रोवाइड करता है फूड, और एनिमल्स को भी फूड प्रोवाइड करता है, और ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसी पर होता है जमीन पर। So the topmost layer of the earth surface is called soil. Then we have seen. Then soil is formed by the weathering of rocks and organic matter consisting of living or dead plants and organisms। तो soil कैसा form होता है? How soil is formed? Soil is formed by the weathering. Weathering means breaking down of rocks due to natural factors like rain, wind and snow। तो वेदरिंग उसको बोला जाता है जो नेचुरल फोर्सेस जो रॉक को मजबूर करता है क्रैक होने में, बिकॉज ऑफ द नेचुरल फोर्सेस ऑफ विंड, एयर, वाटर, उसको वेदरिंग बोला जाता है। तो सॉइल फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जब स्टोन क्रैक होता है तो उसी से स्मॉल स्मॉल पीसेस मीन्स जब निकालते हैं वो धीरे धीरे वो तब्दील हो जाता है इनटू सॉइल। स्मॉल स्मॉल जब स्टोन क्रैक होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स वो सॉइल, वही सॉइल में तब्दील हो जाता है। दैट एंड सॉइल इज ऑल्सो फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर लाइक लिविंग और डेड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म। तो सॉइल इसी तरह से फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज होता है, जैसे कि लिविंग और डेड प्लांट्स की वजह से भी सॉइल फॉर्म होता है एंड अदर ऑर्गेनिज्म की वजह से भी। इट contains air and water which help in making it fertile। तो क्या कंटेंस होता है सॉइल में? एयर एंड वाटर, जो हेल्प करता है इसको फर्टाइल होने में। मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मिक्स इन द राइट प्रोपोर्शन ऑल्सो मेक द सॉइल फर्टाइल। और मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स भी मिक्स होता है सॉइल में। मिनरल्स भी मिक्स होता है सॉइल में, हम लोग को मालूम है, और ऑर्गेनिक मैटर्स भी मिक्स होता है सॉइल में। इसीलिए सॉइल को बहुत फर्टाइल बना देता है बिकॉज ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। तो सॉइल प्रोफाइल, then we will deal this tomorrow about the soil profile, and if you have any queries you are most welcome to ask। तो हम लोग आज देख चुका है सॉइल रिसोर्सेस का बारे में भी, और लैंडस्लाइड का मैपिंग कैसा किया जाता है, कौन सा जोन में होता है इंडिया में। तो 6 पॉइंट से लैंडस्लाइड का मैपिंग इसी तरह से किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड, लेंथ एंड डायरेक्शन। स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है लेंथ का और डायरेक्शन के हिसाब से भी किया जाता है। हम लोग सॉइल का थिकनेस की हम लोग को ये 6 पॉइंट्स देख चुका है। और सॉइल रिसोर्सेस में इन ए ब्रीफ, सॉइल रिसोर्सेस में हम लोग देख चुका है कि सॉइल, व्हाट इज सॉइल मीन्स सॉइल क्या है, ये हम लोग देख चुका है। सॉइल द टॉपर मोस्ट लेयर, जो टिन है, जो मीन्स ग्रेनी, जो स्मॉल स्मॉल पीसेस है, जो टॉप मोस्ट लेयर में पाया जाता है अर्थ सरफेस में, उसको सॉइल बोला जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस माना जाता है बिकॉज हम लोगों को फूड प्रोवाइड करता है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस माना जाता है।
और सॉइल कैसा फॉर्म होता है, फॉर्मेशन कैसा होता है सॉइल का, और सॉइल कैसा फॉर्म होता है, वी हैव सीन बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक मीन्स क्रैकिंग डाउन ऑफ स्टोन, जो स्टोन क्रैक होता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल फोर्सेस ऑफ द विंड, एयर एंड वाटर। जब वो स्टोन क्रैक हो जाता है, स्मॉल स्मॉल पीसेस, वो मीन्स टर्न हो जाता है इनटू सॉइल। और ऑर्गेनिक मैटर से भी सॉइल फॉर्म होता है, लाइक लिविंग और डेड प्लांट्स और अलग ऑर्गेनिज्म की वजह से भी, जो ह्यूमस बोला जाता है, उसकी वजह से भी सॉइल फॉर्म होता है। और सॉइल में एयर वाटर मिक्स होता है जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, और अलग मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर्स भी मिक्स होता है सॉइल में, बिकॉज ऑफ दैट इट मेक्स द सॉइल fertile. And if you have any questions, you are most welcome. Thank you.